वेलकम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आए हुए 3 साल हो गए हैं। पाकिस्तान के अवाम की किस्मत कितनी बदली या ना बदली, इस पर शायद आपको मज़ीद रोशनास कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि अंदरूनी अजला सिंध के जो कि पीपल्स पार्टी के गढ़ समझे जाते हैं, वहाँ पर क्या हालात हुए हैं। पीपल्स पार्टी की एक और हुकूमत आई है और वो शहरी सिंध के छोटे छोटे इलाकों के शहरी जो कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, उन्हें इस हुकूमत में क्या मिला है। हम इसके लिए एक सीरीज़ रन कर रहे हैं। हमने आपको लाड़काना का अहवाल सुनाया, दादू का अहवाल सुनाया, बुरी हालात थे। आज हम रुख कर रहे हैं नवाब शाह का, जो कि अब शहीद बेनज़ीर आबाद कहलाता है और जहां से ताल्लुक़ है जनाब सदर आसिफ अली जरदारी का। नवाब शाह के हालात में कितनी बेहतरी आई है, लगता यह है कि यहाँ पे कुछ बेहतरी है, लेकिन आपको इसका तफसीली जायज़ा देते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी गुलाम की इस रिपोर्ट में, जो कि आज आप उन्होंने नवाब शाह से तरतीब दी। ज़िला नवाब शाह सदर आसिफ अली जरदारी का आबाई ज़िला है। यहाँ की आबादी 13.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता इंतखाबात में इस ज़िला से भी कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतीं। यहाँ के अवाम ने अपना वोट देकर सदर आसिफ अली जरदारी की बहन अज़रा पेचोहो और सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह को कौमी असम्बली में पहुँचाया, जबकि सूबाई असम्बली के लिए PP से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक मसूद आराई, गुलाम कादिर चांडियो, सरदार जाम तमाची, सैयद फसी शाह और अहमद अली जलबानी को मुंतखब किया। लेकिन तमाम तर मुंतखब नुमाइंदों के बावजूद यहाँ का असल राजा ज़ियाउल हसन लंजार है, जो बुनियादी तौर पर एक वकील हैं, लेकिन इस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर का कोऑर्डिनेटर है। ज़िला नवाब शाह की पूरी मशीनरी इन्हीं के इशारे अबरू पर हरकत में आती है। पीपल्स पार्टी के 3 साल दौरे इक़्तिदार में इस ज़िले में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इसी का जायज़ा लेने हम नवाब शाह पहुँचे। लेकिन हमें इस बात का एतराफ़ करने में कोई आर नहीं कि पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम इसी ज़िले में हुए हैं, जो अमली तौर पर नज़र भी आ रहे थे। हमें नवाबशाह शहर की सड़कें साफ़ सुथरी और चौड़ी नज़र आईं। एक लम्हे को हमें गुमान होने लगा कि शायद हम कराची के इलाके डिफेंस में घूम रहे हैं। बुनियादी तौर पर शहर का एक अच्छा इमेज जहन पर नक्श हुआ और यहाँ के अवाम ने भी इन तरक्याती कामों की तारीफ की। डेवलपमेंट हुई है, जैसे मैडम अज़रा पेचो ने एक स्कूल खोला है फॉर बेनज़ीर पब्लिक स्कूल फॉर रूरल गर्ल्स। अस्पताल बन रही है, मैंने एक दिन में तो नहीं खड़ी हो जाएगी ना, ज़ाहिर सिलसिला 3 साल हुए हैं, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। सेहत के हवाले से गुज़श्ता 3 सालों में कैंसर का एक नया हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसकी बिल्डिंग की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जबकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत इलाज के लिए ज़रूरी मशीनों की तनसीब का काम जारी है। सेहत के शोबे में जहां एक तरफ ये अच्छाई नज़र आई, वहीं ज़िले के सिविल हॉस्पिटल में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई बदतर है। ये देखिए, इस वार्ड में हम जैसे ही दाखिल हुए बदबू के मारे दम घुटता हुआ महसूस हुआ। हम जल्द ही इस वार्ड से बाहर निकल आए, जबकि अस्पताल से मुतालिक आवाम को काफ़ी मसाइल का सामना है। हम यहाँ फिल्म बंदी में मसरूफ़ थे कि एक साहब पास आए और कहने लगे, ये देखिए डॉक्टर ने खांसी की ये 500 रुपए की दवाई लिखी है, जो अस्पताल में मौजूद नहीं। आप भी सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। खांसी की दवाई लेने गए, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, बाहर आए तो बोला 455 रुपए की है। डॉक्टरों के पास जा तो एक नीडल लगाते हैं पानी वाला, इंजेक्शन लगा के बोलते हैं चल भाई दूसरा लिया, और बोलते हैं ये गवर्नमेंट का है। कौन बोलता है गवर्नमेंट का है? कोई भी गवर्नमेंट का नहीं है। दवाइयाँ जो इसके ऊपर लिखी हुई है, ये कितने की मिलेगी? ये मिलेगी नहीं इस पट्टी में तो फिलहाल। अच्छा, ये आगे डॉक्टर ने जो लिखा है ना, ये मेडिसिन पूरी पट्टी में मिल जाए ना, मैं आपको सलाम करा, ये मिलेगा डॉक्टर ने माल वाला माल, ये डॉक्टर को कमीशन मिलेगा, ये वो वाला माल लिखा है। दवाई 1 टके की नहीं मिलती, वो दवाई जमा करते हैं, बाद में वो जला देते हैं, मरीजों को नहीं देते। नवाब शाह आला तालीम का मरकज भी बन रहा है। यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कायम की गई है, जहाँ तलबा और तालिबात की काफ़ी तादाद कैंपस में नज़र आई, जबकि यूनिवर्सिटी के लिए कई नई इमारतों का काम जारी है और कई पाया तकमील को पहुँच गई हैं। जबकि पीपल्स मेडिकल कॉलेज, जिसे अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तालिबात की अच्छी तादाद और क्लासें भी बाकायदगी से होती नजर आईं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा ज़मीन भी खरीद ली गई है। दूसरी जानिब नवाब शाह से कौमी शाहराह तक पुरानी छोटी सड़क को 2 रवैया और चौड़ी सड़क में तब्दील करने और सकरन से नवाब शाह को बाईपास के जरिए कौमी शाहराह से मिलाने के मंसूबे पर भी तेजी से काम जारी है, जो इसी साल मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इन सड़कों के बनने को भी कमाई का एक जरिया गर्दानते हैं।
तरक्याती काम ये वो सब कुछ बहुत बन रहे हैं, मगर गरीब का कोई भी स्कीम नहीं खुला, ना तो गरीब को दिया है। गरीब वही फुटपाथ पे जिया है, फुटपाथ पे ही मरेगा। तरक्की करते जिला नवाबशाह में दूसरे शहरों की तरह बेरोजगारी का चलन आम नजर आया। तालीम याफ्ता नौजवानों का शिकवा है कि नौकरियां तो मिल रही हैं, लेकिन सिर्फ पर्ची और रिश्वत पर। इन्हें गिला है कि नौकरियों की बंदरबांट में मेरिट को सरासर नजरअंदाज किया गया है। मौके बढ़ रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक बढ़ रहे हैं, आम लोगों के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। नौकरियां दे रहे हैं सिफारिश वालों को, गरीब आदमी वही तड़प रहे हैं। नौकरी बस कुछ भी नहीं है, हुकूमत नाम की रह गई है, बाकी तो सारा काम पूरा हो गया है मुल्क का। पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी अवाम महंगाई का रोना रोते नजर आए। इनके मुताबिक मौजूदा दौर में गरीब का जीना महाल हो गया है। सुबह को नाश्ता पराठों के साथ करते थे, अभी पापों के साथ कर रहे हैं। पहले यही होता था, सालन अच्छा खाते थे, अभी एक टाइम खाते हैं, दूसरा टाइम खाते नहीं, या वो दोपहर वाली जो सालन पकता है वो रात को खाते हैं। गोश्त खाना तो गरीब से बहुत दूर हो गया है, क्योंकि गोश्त 240 रुपए किलो जो है वो बढ़ेगा गोश्त है, जो एक हफ्ते में एक दफ़ा खाया जाता था, अब 15 दिन में, महीने में एक दफ़ा खाया जा रहा है। गुज़श्ता 3 साल में अगरचे नवाबशाह में तरक्याती कामों की रफ्तार अच्छी रही, लेकिन लोग अमन व अमान की रोज बरोज बिगड़ती हुई सूरत हाल से शाकी नजर आते हैं। रोड रास्ते महफूज थे और इतनी ये फुराफुरी नहीं थी, डाकू वगैरह नहीं थे, कुछ नहीं थे। अब थोड़ी सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। हमने इस रिपोर्ट की तैयारी में हुकूमती मौक़िफ़ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन एक जानिब तो पीपल्स पार्टी ने जियो का बाइकाट कर रखा है, तो दूसरी जानिब इंतज़ामिया भी जियो से बात करने में खौफ का शिकार नजर आई। नवाबशाह सदर आसिफ अली जरदारी का आबाई शहर है। यहाँ तरक्याती काम बाकी अजला की बनिस्बत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन पूरे मुल्क की तरह महंगाई और बेरोजगारी के हाथों लोग यहाँ भी परेशान हैं। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ गुलाम मुस्तफ़ा, जियो न्यूज़, नवाबशाह।